हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम शादी वगैरह में जाते हैं, जो हमको स्टफ़ मिर्ची मिलती है कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर घर पे हम वो बना नहीं पाते हैं उतना ज़्यादा टेस्टी हलवाई जैसी। तो मैं आज आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत टेस्टी है। बनाने में हल्का सा डिफरेंट है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची बनाने के लिए मैंने 10 हरी मिर्ची ली है। इसको हमने इसके डंठल सहित लिया है। अभी हम इसको बीच से स्लिट करेंगे और मैं इसकी सीड्स नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यह हरी मिर्ची थोड़ा सा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो मैं इसीलिए इसके सीड्स नहीं निकाल रही हूँ। तो एक एक करके सारे स्लिट करेंगे। सो आप अभी देख सकते हैं मैंने सारी हरी मिर्ची को स्लिट कर लिया है। अभी चलिए मिर्ची बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने डाला है 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच जीरा। जीरा और कलौंजी को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने अभी कम कर दिया है। जीरा और कलौंजी अच्छे से क्रैकल हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम कम रखा है हमने। अभी जो हरी मिर्ची हमने स्लिट करी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए गैस से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हरी मिर्ची जब इसमें डालते ना तो वो चटकती है, तो हल्का सा गैस से दूर खड़े रहिए। मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि मिर्ची हल्का सा पक जाए। 2 मिनट बाद हम देख सकते हैं मिर्ची हल्का सा पक गई है, उसके ऊपर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसका सीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर। अगर हरी मिर्ची तीखी है तो लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालना है आपको। आधा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम कम ही रखा है। मसाले अभी ड्राई होने लग गए तो मसाले जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप के करीब पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए वापस स्लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि मिर्ची जो है वो सारे मसाले बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। 2 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं मिर्ची काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। इसने सारे मसाले बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 3 चम्मच एकदम थिक वाला दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप दही डालें तब गैस का फ्लेम बंद करें और जैसे मिक्स करने लगे फुल फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करिए, वरना दही फट भी सकता है। इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। अभी आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे, इसे लगातार चलाएंगे। अब देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया। हमने इसे लगातार चला लिया है। अब हम इसे लास्ट कवर करके 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट बाद हम देख सकते हैं हरी मिर्ची बनके एकदम रेडी है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अगर आपको अभी लग रहा है कि इसमें हल्का सा ग्रेवी ज़्यादा है तो आप इसे और भी पका सकते हैं। बाकी हरी मिर्ची बनके एकदम रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये। आप यहाँ पे चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो। क्लोजअप लुक दिखाती हूँ मैं आपको। इसे गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं हमने हरी मिर्ची को सर्व कर दिया। इसे आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।